यूएस ट्रेड डील को लेकर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक किसानों की महा चौपाल आयोजित हो रही है। हम उसी ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारे साथ में पूरे प्रदेश के किसान मौजूद हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से किसान गेहूं की बालियां और आलू की माला लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, क्योंकि किसान है, किसान के खेत में यही अनाज पैदा होता है, उसी से पूरे देश में लोगों का पेट भरता है। और कहते हैं कि अन्नदाता अगर हड़ताल पे चला जाए या अन्नदाता बैठ जाए तो लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन यूएस ट्रेड डील से इसी तरह की एक आशंका गहराती जा रही है, क्योंकि कृषि अगर इससे प्रभावित हुई तो कहीं न कहीं जो हमारा किसान है वो प्रभावित होगा और उसकी जो फसलें हैं उसका मुनासिब दाम नहीं मिल पाएगा। इससे सरसों के प्राइस प्रभावित होंगे, यहाँ के डेयरी उद्योग प्रभावित होगा। तो किस तरीके से किसान इस कानून से डरे हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम ये जो वर्तमान में आप देख रहे हैं आलू की माला और ये फसलों के दाम वर्तमान में अभी किसानों के पास ये दोनों फसल हैं। गेहूं की फसलें बारिश होने के कारण बर्बाद हो गई है और आलू हमारा किसान भाई ने जो लगाया 4-5 महीने लगत मेहनत करने के बाद आज जब निकाल के बेच रहा है तो उसे दाम नहीं मिल रहा है। वो ट्रेड डील का विरोध जो आज हम भोपाल में करने आए हैं उसका भी मुख्य कारण यह है कि आप देख रहे हैं कि किसान को कई वर्षों से सोयाबीन के दाम नहीं मिल रहे हैं। दूध उत्पादक में आप देखेंगे कि गाय माता को जो आप गौ रक्षा की बात करते हैं और गाय का दूध 30 रुपये लीटर बिक रहा है और एक पानी की बोतल 20 रुपये में। और जब वहाँ से दूध नहीं आएगा, दूध से बने उत्पाद आएंगे, सोयाबीन नहीं आएगी, सोयाबीन से बना तेल आएगा, सरसों के किसान, सोयाबीन का किसान बेमौत मारा जाएगा। हम इस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जिस प्रकार से आप किसानों के गले पे छुरी लगाकर ये ट्रेड डील की है अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी ने, उसको वापस करें, अन्यथा आने वाला समय किसान एक उग्र आंदोलन रूप लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। क्योंकि हमारा किसान भाई आप देख रहे हैं कई वर्षों से किसी भी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। कच्ची फसल आलू प्याज किसान रोड पर फेंकने को मजबूर होता है और गेहूँ और सोयाबीन के दाम जो मुख्य फसल है दोनों, उन दोनों में कहीं ना कहीं पिछली बार गेहूँ का रेट था 2700 रुपये, इस बार 2600 कर दिया है और रेट डाउन कर दिए हैं। आप सोचिए कि पानी की बोतल को बनाने में कितना समय लगता है, चंद मिनटों में एक पानी की बोतल बनती है, उसका रेट 20 रुपये। और हमारे किसान भाई 6 महीने लगत मेहनत खाद बीज इसमें डालने की खाद की बोरी जो 400 रुपये की आ रही थी वह आज 2000 रुपये में हो गई है। कहीं ना कहीं लागत जो है वो आप देख रहे हैं कि 4 गुना बढ़ गई है और भाव को देखेंगे आप तो औंधे मुँह गिरे हुए हैं। किसान दुखी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज लाखों की संख्या में किसान यहाँ पधारे हैं। तो ये बताइए कि आप लोग किसान हैं या कांग्रेसी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये किसान की फसल है और किसान का यही कह सकते हैं उपज है और इसी से पूरे देश का पेट भरता है। हम किसान ने, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, हम किसान नहीं और किसान ने, हम कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, हम किसान है और किसान ही देश को चलाता है। कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता और ना ये बीजेपी के कोई एजेंडे काम नहीं करते। जिस प्रकार से मोदी जी ने जो ये अभी कानून लगाया है, ये क्या अमेरिका से मिलकर, इससे किसान को नुकसान हो रहा है, ये नहीं कि किसान को फायदा हो रहा है। जिस प्रकार से किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भावांतर दे रहे, वो दे रहे, कहाँ का भावांतर है? कौन से किस किसान ने सोयाबीन बेचे है? सिर्फ ये नहीं, क्या भावांतर का फायदा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है किसान को। भावांतर का क्या फायदा मिल रहा है? जो पिछले बार 2600 में गेहूं बिके थे उसमें से इस बार 15 रुपये कम कर दिए गए और 2585 रुपया उसका ये कर दिया MSP गेहूं की। तो ये पिछले बार से भी कम मिला है, पिछले बार से और 100 बार कम हो गए। पिछली बार 2700 था और इस बार 2600 में भी कम में 115 रुपया का किसान को घाटा हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसान हितैषी हूँ। कौन से किसान हितैषी है? ये बीजेपी अमेरिका के एजेंडे पे काम करती है, कोई किसान के कोई फायदा नहीं कर रही है, किसान का फायदा नहीं कर रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या आप ये बताएंगे कि किस तरीके से जो बीजेपी कहती है, आपके मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि किसानों के हित में, जैसे आज ही एक बयान आया कि उड़द पे 600 रुपये का बोनस दिया जाएगा और सरसों पे भी उसको लेकर कि भावांतर की योजना सरसों पे भी हम लागू करेंगे। तो क्या सोयाबीन के भावांतर से आप खुश थे या अब आगे मुख्यमंत्री का जो नया एक वादा आया है? भाव अंतर से कोई किसान को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सोयाबीन के भाव बढ़ा दो। भाव अंतर से कुछ नहीं मिलता। क्या दे रहे भाव अंतर में?
कुछ भी नहीं दे पाते भाव अंतर में, 1000 रुपये 1200 रुपये भाव अंतर में देते। इससे सोयाबीन का भाव बढ़ाओ, ये भाव अंतर नहीं बंद कर देना चाहिए। सब चीज़ सोयाबीन का इनका भाव नहीं बढ़ा देना चाहिए। सरसों सोयाबीन का भाव अंतर से किसान को कोई फायदा नहीं होता है। मध्य प्रदेश प्याज के उत्पादन में अग्रणी है, लहसुन के उत्पादन में अग्रणी है, सोयाबीन में तो सबसे आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का किसान कहीं न कहीं कर्जे में जा रहा है, कर्जे में डूबा जा रहा है और इसी वजह से उसके खेत गिरवी हो रहे हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? इस चीज़ से सहमत है हम कि खेत सोयाबीन का उत्पादन, बारिश ज़्यादा हो रही, सोयाबीन का उत्पादन नहीं मिलता है क्या, और इसमें सरकार क्या देती है मुआवजे के रूप में 1000, 1500, 500 रुपये देती है। इससे भाव अब मिलना चाहिए। भाव सोयाबीन भी नहीं होती, बारिश ज़्यादा होने के कारण सोयाबीन उत्पादन नहीं हो रहा है, भाव अंतर कुछ भी नहीं मिलता है, किसान को अपनी ज़मीन बेचना पड़ रही है। इस बार तो ये बताइए कि जो प्रदेश की सरकार ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन का कुछ लाभ मिल रहा है? क्योंकि प्रदेश में इस तरह की कृषि उन्नत है और यहाँ पर उन्नत होने के बावजूद भी किसान परेशान है। यह बात सत्य है आपकी। अभी हम आगर ज़िले से हैं। आगर ज़िले में इतना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से कि कानड़ एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ आसपास कुछ गांव ने मतलब सारी फसल गेहूं की, सोयाबीन, गेहूं की, अपने आलू, प्याज, लहसुन और रायड़ा, मतलब जितनी भी फसल है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। मैंने आवाज़ उठाई थी, कलेक्टर दूसरा दिन आई, पूरी जानकारी ली, जांच की, परंतु अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं मिली और ना ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा मिला है। किसान पूरी तरीके से दुखी हो चुका है, कर्जवान हो चुका है। कारण क्या है कि सोयाबीन की फसल भी पूरी तरीके से किसान की नष्ट हो गई थी और अब गेहूं की फसल भी नष्ट हो गई है। तो किसान की आज ये हालत है कि किसान अपनी ज़मीन बेचने पर मजबूर हो रहा है और दूर दराज से व्यापारी आ रहे हैं और किसानों की ज़मीन खरीद रहे हैं। तो मेरा तो प्रशासन से, शासन से और मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहना है कि अगर आप मुख्यमंत्री पद आपने स्वीकार किया, आप किसान के बेटे हो, तो किसान आज बहुत दुखी हो चुका है। किसान को इतना मुआवजा दो कि कम से कम किसान अपनी ज़मीन ना बेचे, यही मेरा निवेदन है। तो किसान बहुत दुखी है। मध्य प्रदेश में जो कि एक कैसे है कृषि स्टेट है, यहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान आते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन उस दावे की हकीकत ये किसान खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का जो दुख है वो बढ़ता जा रहा है। एमपी का जो ये गेहूं है, ये सरबती गेहूं की बालियां हैं, ये वो बालियां हैं जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद के महंगे दामों में बेचती हैं, लेकिन इस एमपी के जो किसान है, जिस गेहूं को उपजाने वाला किसान है, उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। आज फसलें बर्बाद हुई हैं तो उसको सही मुआवजा भी नहीं मिल पा रहा है और आज इसी बात को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और यूएस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, भोपाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।